इस तरह की खबरें अगर लगातार आती रहेंगी तो फिर ऑडियंस तो भैया शॉक होगी होगी। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि निकी तंबोली का घर से हो गया है टाटा बाय बाय। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और स्वागत करती हूँ आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। भाई, बिग बॉस के घर के अंदर इम्यूनिटी टास्क चल रहे हैं, जहाँ पर एक को पछाड़कर दूसरे को इम्यूनिटी हासिल करनी है, दूसरे को पछाड़कर तीसरे को फिनाले में एंटर करना है। फिनाले वीक आ गया है भाई, सिर्फ 4 लोग फिनाले में रहेंगे। ये पूरा फिनाले वीक चलेगा, 4 लोग अंत तक पहुंचेंगे, आखिरी पड़ाव तक। बिग बॉस ने ये सीज़न इतना मैसअप कर दिया है, इतना मैसअप कर दिया है, बिग बॉस को खुद को नहीं समझ में आ रहा कि करे तो करे क्या। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से ये टास्क हो रहे हैं, पहले इम्यूनिटी रुबीना से लेकर इजाज़ को दे दी गई, जिसका कोई सेंस नहीं था। एक सीक्रेट अपना रिवील करने का टास्क के बेसिस पर आपने इम्यूनिटी किसी को दे दी, ये कुछ एक बात हजम नहीं हुई। एंड्योरेंस टास्क होता या कुछ और होता तो शायद ज़्यादा महत्व लगता उस बात का। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब घर के अंदर जो सिनेरियो बन गया है, अभिनव और निकी में से किसी एक को इम्यूनिटी मिलेगी। जाहिर सी बात है, अभिनव को इम्यूनिटी मिल चुकी है, इसीलिए निकी बाहर है। खबरें यही कह रही हैं कि निकी तंबोली घर से बेघर हो चुकी हैं और उनका गेम जो है वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जब पहला दिन शुरू हुआ था, पहले दिन से ही, इनफैक्ट पहली मोमेंट से जब बिग बॉस शुरू हुआ, जो कंटेस्टेंट घर के अंदर गई और जाते ही जिन्होंने कंट्रोवर्सी शुरू कर दी वो थी निकी तंबोली कि मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, मेरे नाखून खराब हो जाते हैं और इस तरह की तमाम चीज़ें। सो कहीं ना कहीं निकी ने डे 1 से शो को ग्रैब किया हुआ था, लेकिन उन्होंने पहले ही दिन से अपने पत्ते खोल दिए कि मैं ऐसी हूँ। एक एंड आने के बाद से, बेसिकली जान के बाद से, कुछ ज़्यादा बचा नहीं था देखने के लिए कि अब क्या निकी अलग कर सकती हैं, अब क्या निकी अलग कर सकती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को एक आइडिया लग गया, लोगों को समझ में आ गया कि ये इस तरह की कंटेस्टेंट है और ये ऐसा ऐसा करेंगे और ये ऐसा ऐसा कर सकती हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं मोनोटोनस जो है वो हो जाता है गेम। बात की जाए अगर अभिनव की, अभिनव शुक्ला ने अपने पत्ते बहुत धीरे धीरे खोले हैं। उन्होंने अपने पत्ते बहुत सोच समझकर खोले हैं। अब इसको आप शातिर खिलाड़ी कहिए या फिर इसको आप कहिए कि रिश्तों के बल से आगे बढ़ रहा है, जो भी इसके पीछे के रीजंस आप निकाल सकते हैं, लेकिन अभिनव ने बहुत ही शातिर तरीके से अपने पत्ते खोले हैं और धीरे धीरे उन्होंने रिवील किया है, अपना गुस्सा धीरे धीरे दिखाना रिवील किया है, अपना अग्रेशन धीरे धीरे रिवील किया है कि हाँ ठीक है, नहीं बात करनी तो जा, है ना। इसके पहले वो निकी से इस तरीके से बात नहीं करते थे, बट धीरे धीरे उन्होंने ये चीज़ें की है। तो ऑडियंस और देखना चाहेगी। पिछले 2 हफ्ते से मैं बता रही हूँ आपको, और ये चीज़ मैंने 2 हफ्ते पहले भी बोली थी, इसी 2 हफ्ते पहले बोली थी कि अभिनव शाइन आउट किए हैं। जब पवित्रा के जाने वाले वीक में, वो पूरा हफ्ता जब पवित्रा नहीं दिख रही थी, अभिनव वॉज द ओनली पर्सन जो सबसे ज़्यादा दिख कर सामने आए हैं। ऐसे में उन्होंने अब अपने पत्ते खोलना शुरू किए हैं, तो जनता का इंटरेस्ट उनमें नेचुरली बढ़ रहा है। पहले नहीं था भले ही, बट अब बढ़ रहा है। तो इसी रीज़न को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि निकी को कहीं ना कहीं उनके पत्ते रिवील करना भारी पड़ गया है। आपको क्या लगता है, और आप कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हैं या नहीं कि निकी ने बहुत शुरुआती दिनों में ही अपना गेम प्लान रिवील कर दिया? जान कुमार सानू के जाने के बाद से ही निकी के पास ज़्यादा कुछ था नहीं, और जान के रहते तक भी, क्योंकि घर में लोग थे इतने, किसी ना किसी से टास्क के दौरान बहस हो गई या किसी ना किसी से नॉमिनेशन के बाद बहस हो गई। अली ने जब निकी को नॉमिनेट किया था उस वक्त निकी ने बहस कर ली थी। ये चीज़ें कंटेंट के लिए चल रही थी, हो रही थी, बट अब कंटेंट देने की बात नहीं है, क्योंकि ऑडियंस जान चुकी है, समझ चुकी है। सो अब बात है इम्यूनिटी के लिए लड़ने की, जहाँ पर निकी जो है वो शायद थोड़ा पीछे रह गई। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या कुछ आपकी राय है इस चीज़ को लेकर। क्या आपको लगता है कि निकी के बेघर होने की यही कारण है कहीं कुछ हद तक?